भगवान की कथा समस्त दोषों से जीव के हृदय को प्रक्षालित कर देती है। कहत सुनत पुल हर सही पुलकाई ते सुकृति मन मुदित नहाई। भगवान की कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने का मतलब है जो भगवान की कथा कहने सुनने में हर्षित हों, जिनका शरीर पुलकायमान हो जाए, हृदय द्रवित हो जाए, उन्होंने ही इस कथा रूपी गंगा में वास्तव में अवगाहन किया है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित मानस नामा सुनते श्रवण पाए विश्रामा। मन कर विषय अनल वन जरई हो ही सुखी जो यही सर पर है। मन कर विषय अनल वन जरई हो ही सुखी जो यही सर पर है। ये मन रूपी हाथी विषय रूपी वन में जल रहा, दग्ध हो रहा। यदि ये भगवान की कथा रूपी श्री रामचरित रूपी सरोवर में डुबकी लगा ले तो उस दावाग्नि से बच जाए और बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं। अयम त्वत्कथा मृष्ट पीयूष नद्यां मनोवारणः क्लेश दावाग्नि दग्धः। त्रिसार्तोऽवगाढो न सस्मार दावं न निष्क्रामते ब्रह्म संपन्न वनः। मन रूपी हाथी जो दैविक भौतिक तापों से जल रहा है, वह भगवान की कथा सरिता में डुबकी लगा ले तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, तीनों तापों से बच जाता है और दूसरा कोई उपाय संसार के ताप से बचने के लिए नहीं है। मंगल करणे कलिमल हरणे तुलसी कथा रघुनाथ की। जे यही कथई स्नेह समेता कई नहीं सुने समुझ सचेता। होई नहीं राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक गायन करते और श्रवण करते हैं वे कलि के समस्त पापों से निर्मल होकर भगवान श्री राम का अनुराग प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति हो जाती है। भगवान के चरित्र ही भगवान से प्रेम कराने वाले हैं। जब बार बार प्रभु के गुणों को, प्रभु की लीला को, प्रभु की रूप माधुरी को हम सुनते हैं तो धीरे धीरे प्रभु के चरणों में अनुराग होने लगता है। भगवान शंकर श्री राम की स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपकी कथा का अवलंब है, कथा का ही सहारा है, उन्हें संत बहुत प्रिय होते हैं क्योंकि संतों के मुख से ही आपकी कथा सुनने को मिलती है। और जब आपकी कथामृत का पान करते हैं तो अंतःकरण के सारे कलम, सारे दोष दूर हो जाते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव विपदा। यही ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोगे भरोसे सदा। कर प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवक शुद्ध हिये।
भगवान शंकर कहते हैं प्रभु जो आपकी कथामृत का पान करते हैं, संतों से प्रीति करते हैं, वे राग, लोभ, अभिमान, मद से मुक्त हो जाते हैं, वे समदर्शी हो जाते हैं। उन्हें चाहे विपत्ति प्राप्त हो चाहे संपत्ति प्राप्त हो, दोनों में सम रहते हैं। दुख आने पर दुखित नहीं होते और सुख आने पर हर्षित नहीं होते हैं। दुख द्वंद से रहित होने के कारण ही वे सदा आनंद में मग्न रहते हैं। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद शोक नहीं सपने। यही ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी भी योग का भरोसा त्याग कर आपके श्री चरणों का भरोसा करते हैं, आपके आश्रित हो जाते हैं। क्योंकि साधन के भरोसे रहने वाले माया के द्वारा फिसल जाते हैं, माया उन्हें भ्रष्ट कर देती है। परंतु जिन्होंने आपका भरोसा कर लिया है, आपका आश्रय ले लिया है, वे कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। नामे भक्ता प्रणश्यति, क्योंकि सदा आप उनकी रक्षा किया करते हैं। करम सदा की रखवारी, जिमि बालक राखहिम तारे। जैसे माँ अपने नन्हे बालक की रक्षा करती है, वैसे ही आप उन भक्तजनों की रक्षा करते रहते हैं। भक्त संगे भ्रमते वच्छाए सततम हरे, चक्रेण रक्षते भक्तान् भक्त्या भक्त जन प्रिय। ये सत्संग का प्रभाव है कि सत्संग के प्रभाव से द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जब द्रवै दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। जो रघुनाथ जी जीवित होते हैं तो सत्संग की प्राप्ति होती है। तो सत्संग से क्या होता है? तिनके मिले दुख सुख समान, अमान तारिक गुण भय। मद मोह लोभ विषाद क्रोध, सुबोध ते गए। संतों के दर्श परस समागम से मद मोह लोभ विषाद क्रोध ये सब नष्ट हो जाते हैं और अंतःकरण में स्वरूप का बोध हो जाता है। वे स्वरूप बोध से संपन्न हो जाते हैं, सारे दुख द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। यहाँ भगवान शिव भी यही कहते हैं कि नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव बाग पिदा। यही ते तब सेवक होत मुदा। इसलिए आपके सेवक आपके भक्त आनंदित रहते हैं, क्योंकि वे द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं। ये द्वंद्व ही जीवों को दुखी करने वाले हैं। सुख में हर्षित हो जाना, दुख में दुखी हो जाना, कहीं राग कर लेना तो कहीं द्वेष कर लेना। इसी राग द्वेष में संसार जल रहा है, परंतु आपके भक्त इनसे मुक्त होने के कारण सदा आनंदित रहते हैं। वे योग का भी भरोसा त्याग कर केवल आपके भरोसे रहते हैं और निरंतर आपके ही चरण कमलों में प्रेम करते हैं। पवित्र हृदय से वे आपके चरणों में ही अनुराग करते हैं। चाहे उनका सम्मान हो, जगत उनका चाहे सम्मान करे चाहे अपमान करे, वे दोनों की परवाह नहीं करते, दोनों की तरफ ध्यान नहीं देते। बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए, साधु तो रमता भला।
दाग न लागे कोई। संत सुखी विचरन्ति मही, भगवान शंकर कहते हैं पृथ्वी पर विचरण करते हुए संत सदा सुखी रहते हैं, क्योंकि वे निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। पद पंकज सेवत शुद्ध ही। हे प्रभु, आप मुनियों के मन रूपी कमल के भूरे हैं, अर्थात मुनियों के मन में सदैव आप गुंजायमान रहते हैं, बड़े ही रणधीर हैं, युद्ध में आप अजय हैं, आप पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु, ऐसे आपका मैं निरंतर नाम जप करता हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रभु, तब नाम जपामि नमामि हरे, भव रोग महागद मान हरे। मैं सदा आपका नाम जप करता हूँ। भगवान शंकर की श्री राम के नाम में बड़ी प्रीति है। आज तक त्रिभुवन में भगवान शंकर जैसा नाम जापक ना कोई हुआ है, ना कोई होगा। तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर जपो अनंग अराति। दिन रात भगवान शंकर श्री रघुनाथ जी के नाम का जप करते रहते हैं, और नाम के प्रभाव से ही काशी मुक्तिदायिनी पुरी मानी गई है। काशी का कोई निजी प्रभाव नहीं है कि वह जीवों को मुक्ति देती है, राम नाम का प्रभाव है, क्योंकि काशी में वास करने वाले जीवों को भगवान शंकर श्री राम नाम का उपदेश करते हैं। मरत महेश उपदेश है कहा करत, सुर सर तीर काशी धर्म धरन। राम नाम को प्रभाव हर कहें जपे आप, जुग जुग जाने जग वेदहु बदन। श्री राम नाम के प्रभाव से भगवान शंकर काशी में मरने वाले जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। जासु नाम बल शंकर काशी, देते सबहि समय गति अविनाशी। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समय गति अविनाशी। श्री राम नाम के बल पर भगवान शंकर जगत का कल्याण करते हैं। राम नाम के प्रभाव से ही अविनाशी पद को प्राप्त हुए हैं। राम नाम प्रभावे है अविनाशी पदम प्रिय, प्राप्तम मया विशेषेण सर्वेषां दुर्लभम परम। हे पार्वती, श्री राम नाम के प्रभाव से ही मैंने समस्त योगेश्वरों को भी दुर्लभ अविनाशी पद प्राप्त किया। तब नाम जपामि नमामि हरे। श्री राम नाम ऐसा है कि जिसका जिह्वा पर विराजमान करने मात्र से सारी प्रतिकूलताएं अनुकूल हो जाती हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु आपके नाम का बड़ा चमत्कार है। सोच संकट नहीं सोच संकट परत, जर जरत प्रभाव नाम ललित ललाम को। सोच संकट नहीं सोच संकट परत, जर जरत प्रभाव नाम ललित ललाम को। बूढ़ियो तरने बिगड़ियो सुधरती बात, होत देख दाहिनो स्वभाव विधिवान को। प्रभु आपके नाम को देखकर सोच और संकट को भी सोच संकट हो जाता है। जो सोच और संकट जीवों को दुख दे रहे हैं
वे भी आपके नाम के प्रभाव से सोच और संकट के वशीभूत हो जाते हैं। जर जरत बुखार को भी बुखार चढ़ जाता है आपके नाम के कारण, और डूबी हुई नौका पार हो जाती है, बिगड़ी बात बन जाती है, विपरीत विधाता भी जीव के अनुकूल हो जाता है। पूर्व कर्मवश विधाता जो विमुख हो गया है, प्रतिकूल हो गया है, आपके नाम के प्रभाव से वह भी अनुकूल हो जाता है। भागत अभाग अनुराग विराग भाग, जागत आलसी तुलसी हो से निकाम को। भागत अभाग, अभाग दुर्भाग्य दूर भाग खड़ा होता है, और अनुराग तथा वैराग उदित हो जाता है। तुलसी जैसे आलसी प्रमादी और निकम्मे जीव का भी भाग्य उदय हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु धाय धार फिर के गुहार हितकारी होत, आए नीचे मिटते जपते राम नाम के। जो सेना मारने के लिए आक्रमण कर चुकी है, आपके नाम के प्रभाव से वही रक्षा करने वाली हो जाती है, शत्रु मित्र हो जाते हैं, विष अमृत हो जाता है। गरल सुधार तू करहि मिताए, गोपद सिंधु अनल सितलाए, गरुण सुमेरु रैन समताए, राम कृपा करी चितवा जाए। आई नीच मिटती जपत राम नाम के, प्रभु आपके नाम को जपने से आई हुई मृत्यु भी टल जाती है, आई हुई मृत्यु भी भाग खड़ी होती है। श्री भागवत पुराण में वर्णन है, अजामिल की मृत्यु आ गई थी, यमदूत उसे लेने के लिए आ गए थे, परंतु पुत्र के बाद जब उसने नारायण नाम का उच्चारण किया तो आई हुई मृत्यु उसकी टल गई। भगवत पार्षदों का दर्शन हुआ नाम के प्रभाव से, और फिर उसने बद्रिकाश्रम जाकर तप के द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित किया, तो आई हुई मृत्यु भी नाम के प्रभाव से टल जाती है। आई नीच मिटती जपत राम नाम के, ऐसे आपके नाम का प्रभाव है। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद नाम हरि। भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु हम आपके नाम का जप करते हैं, आप गुणशील और कृपा के स्थान हैं। हे श्री रमण, हे जानकी रमण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सदा आपके चरणों में नमन करता हूँ। हे रघुकुल भूषण, हे द्वंद्वों को नष्ट करने वाले प्रभु, हे राजाधिराज, इस दीन जन की ओर अवलोकन करिए, इस दीन जन पर अपनी कृपा दृष्टि करिए। इस प्रकार भगवान शंकर स्तुति करके बार बार वर मांगो, हरस देहो से रंग, पद सरोजन पावनी, भगति सदा सत्संग। हे लक्ष्मी रमण, मैं बार बार यही वरदान आपसे मांगता हूँ, आप मुझे अपने चरण कमलों में अनपायनी भक्ति प्रदान करें, अविच्छिन्न प्रेम लक्षणा निर्भरा भक्ति प्रदान करें, और आपके संत जनों का, प्रेमी जनों का संग प्रदान करें। वास्तव में सबसे दुर्लभ वर यही है कि भगवान के प्रेमी जनों का संग प्राप्त हो और भगवान के चरणों में अविच्छिन्न भक्ति प्राप्त हो। भगवान शंकर इस प्रकार संत समागम और भगवत रति का वरदान मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान की रति सत्संग के बिना नहीं होती। भजन के द्वारा परम कल्याण हो सकता है, परंतु भगवान से प्रीति बिना सत्संग के नहीं होती। भगवान से अपनत्व, भगवान का दासत्व, भगवान से संबंध बिना सत्संग के नहीं होता।
यत् सुखं तव भक्तानां संग में भवेक्षितौ न तुल्ये मोक्षं स्वर्गेन्द्र पदम तथा। प्रभु, जो सुख आपके भक्तों के संग से प्राप्त होता है वह पृथ्वी पर और कहीं भी नहीं प्राप्त हो सकता। उस सुख की तुलना ना मोक्ष का सुख कर सकता है और ना ही स्वर्ग का सुख कर सकता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाय के अंग, तोल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इस प्रकार भगवान शिव श्री राम की स्तुति करके श्री रघुनाथ जी से वरदान प्राप्त करके अपने धाम कैलाश की ओर चले जाते हैं। वरण उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, तव प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। इसी के साथ अपने वाणी श्री रघुनाथ जी के चरणों में विराम करते हुए भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम नाम महाराज की